क्या आप जानते हैं कि 1000 रुपये से हम 187,63,47,180 रुपये कैसे कमा सकते हैं? तो डोंट वरी, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्या आपको पता है कि जिम साइमंस ने वॉरेन बफेट से 3 गुना ज्यादा रिटर्न लिया और वो भी 30 सालों तक, लेकिन फिर भी उनकी वेल्थ वॉरेन बफेट से कम है। पीटर थिल ने वॉरेन बफेट से ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 5 गुना का रिटर्न लिया और वो भी 22 सालों तक, फिर भी उनकी वेल्थ वॉरेन बफेट से कम है। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वॉरेन बफेट बचपन में ही इस कंपाउंड इक्विजन को समझ गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो कितने पैसे कमाएंगे वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, प्रिंसिपल यानी आपके पास कितने पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, आर यानी कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हम ले सकते हैं, और टी यानी टाइम। और क्योंकि कम एज में उनके पास पैसे तो थे नहीं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं तो अभी छोटा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं और अभी मैं क्या कर सकता हूँ, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि बेशक पैसे न हों लेकिन टाइम तो बहुत है और रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं अपनी स्किल से बढ़ा सकता हूँ, इसलिए कंपाउंडिंग मेरे लिए काम कर सकती है। वैसे ही हमें भी सोचना चाहिए कि बेशक हमारे पास अभी कम पैसे हैं, लेकिन हमारे पास अभी टाइम है जो इस इक्विजन में अवेलेबल है, और उतना टाइम किसी 40 साल के इंसान के पास नहीं होगा, बेशक वो साल के 1 करोड़ रुपए क्यों न कमा रहा हो। तो इस वीडियो में हम डिटेल में ये देखेंगे कि हम किसमें और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पहले 1000 रुपए को और पा सकते हैं 187,63,47,180 रुपए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इमेजिन करिए 2 दोस्त हैं, विशाल और बंटी, और दोनों की एज अभी 20 साल है और दोनों ही महीने का लगभग 10,000 रुपये कमा लेते हैं। तो एक तरफ बंटी जो कि अपनी लाइफ को प्रेजेंट में जीता है और एंजॉय करता है, और वो हर महीने अपने पूरे 10,000 रुपये को खर्च कर देता है, क्योंकि वो सोचता है कि इन्वेस्टिंग करना अंकल लोगों का काम है। तो वहीं दूसरी तरफ विशाल जो कि अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, पर साथ ही साथ वो काफी ज्यादा मेच्योर है और इन्वेस्टिंग को लेके भी सीरियस है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो पैसे को इन्वेस्ट कहां पर करें। तो काफी रिसर्च करने के बाद में विशाल निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड को चुनता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो बता देता हूं, निफ्टी 50 एक इंडेक्स फंड है जो कि ईयरली ऑन एन एवरेज 15% का कंपाउंड इंटरेस्ट दे देता है। तो विशाल भी बंटी के जैसे ही हर महीने 10,000 कमाता है, पर वो ज्यादा अमाउंट तो इन्वेस्ट कर नहीं सकता, लेकिन साथ ही साथ विशाल कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को काफी अच्छी तरीके से जानता है। तो वो डिसाइड करता है कि हर महीने वो 1000 रुपए की SIP कंटिन्यू करेगा 50 साल की एज तक। तो अब 30 साल बीत जाते हैं एंड अब विशाल की एज है 50 साल एंड उसका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है 3,60,000 रुपए, जो उसने हर महीने 1,000 रुपए करके इन्वेस्ट किए हैं। तो विशाल ने 3,60,000 जमा किए हैं। तो इन्वेस्टिंग के 30 साल बीत जाने के बाद ये छोटा सा इन्वेस्टेड अमाउंट ग्रो होकर के 60 लाख का हो गया है एंड यहाँ पर हमने 15% का एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट लिया है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि विशाल ने केवल 1,000 रुपए की मंथली SIP की थी, और अगर वो 5,000 या 10,000 की मंथली SIP होती तो ये अमाउंट काफी ज्यादा बड़ा होता। तो अब अगर बंटी की बात करें तो जब बंटी 30 साल का हुआ तो उसने विशाल को देखकर मंथली SIP करने की सोची, पर अब वो विशाल से 10 साल लेट था, तो उसने 1,000 की जगह 3,000 की मंथली SIP करने की सोची 50 साल की एज तक, ताकि वो विशाल से आगे निकल सके। तो जब हमारे बंटी 50 साल के हो गए, पर जबकि उन्होंने 3,000 की मंथली SIP की थी, पर क्योंकि वो विशाल से 10 साल लेट थे, इसलिए उनका अमाउंट ग्रो होकर के केवल 43 लाख रुपीस ही हुआ, मतलब विशाल से 17 लाख कम। तो अब सवाल ये उठता है कि जब SIP करने के इतने ही ज्यादा फायदे हैं तो लोग इसे यूज क्यों नहीं कर पाते हैं? वैसे तो इसके काफी ज्यादा रीजन है, पर इस वीडियो में हम इसके मेन रीजन की बात करेंगे, जो है वोलेटिलिटी। तो बात करते हैं SIP की उस वोलेटिलिटी की जिसके कारण लोग SIP कंटिन्यू नहीं कर पाते एंड इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो इस एग्जांपल में हम 1,000 रुपए की मंथली SIP करेंगे निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में। तो 30 जून 1999 को हमने अपनी फर्स्ट 1,000 रुपीज की SIP की एंड सेकंड की 30 जुलाई 99 को, और 30 सितंबर 1990 तक आपको काफी ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि आपके इन्वेस्टेड अमाउंट सिर्फ 4,000 थी और वो ग्रो होकर के 4,266 रुपए हो गई थी। और जब आपने नेक्स्ट SIP में अपने 5,000 इन्वेस्ट कर दिए थे तो वो बढ़ने की जगह उल्टा घट करके काफी ज्यादा लो हो गया, और इसी तरह आगे आने वाले कुछ महीनों तक ये ऊपर नीचे होता रहा। और जब 1 जनवरी 2001 में जब आपने अपना टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 19,000 कर दिया था, तो वो ग्रो होने की जगह उल्टा घट करके 17,000 हो गया। इस सिचुएशन को देख करके आप सोचते हो 1.5 साल हो चुका है, अगर इसे मैंने FD में जमा किया होता तो अभी ये काफी ज्यादा अमाउंट होता, और आप इन्हीं सब चीजों से
फ्रस्ट्रेट होकर के अपने पैसे निकाल लेते हो तो आपका लॉस हो गया, क्योंकि अभी तक जो आपको लॉस हुआ था वो असली लॉस नहीं था, वो तो बस एक पेपर लॉस था, रियल लॉस नहीं हुआ था। और रियल लॉस अब हुआ है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो मार्केट के अप्स एंड डाउन से थक हार के SIP डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो अब देखते हैं कि अगर आपने SIP डिसकंटिन्यू ना की होती तो क्या होता। तो अपडेट है 30 नवंबर 2016। आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है 2,10,000 रुपए एंड वो ग्रो होकर के 8,13,000 हो गया है। एंड अब टाइम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो अपडेट है 30 अगस्त 2021 को। आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 2,67,000 रुपए है एंड ये अमाउंट ग्रो होकर के 18,68,000 से भी ज़्यादा हो गया है। और ये है मैजिक ऑफ SIP कंबाइंड विथ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोग ड्रीमर हैं, तो इससे पहले कि आप ये बोलें कि ये तो बस 18 लाख ही हैं, इससे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं होगी, तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि आपने बस 1,000 रुपये की मंथली SIP की थी। एंड अगर आप ज़्यादा रुपये की मंथली SIP करते तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलते। जैसे कि आपको पता होगा कि वॉरेन बफेट की टोटल वेल्थ 6.5 लाख करोड़ रुपीस है। इसका रीज़न ये है कि उन्होंने 10 साल की एज से ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। पर अब आप तो उनसे लेट हो गए हो और ना ही आपके पास वॉरेन बफेट जैसा स्किल सेट है, तो आप क्या कर सकते हो। और वॉरेन बफेट से स्किल सेट में भी पीछे हो और इन्वेस्टिंग में भी लेट हो, तो आप डिसाइड करते हो कि आप हर महीने 1,000 रुपये की SIP करेंगे निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में। तो अभी वॉरेन बफेट की एज है 91 ईयर्स। तो इमेजिन करते हैं कि आप भी अपने 91 ईयर्स की एज होने तक 1,000 रुपये की मंथली SIP की और यहाँ पर आपको 15% का एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। तो 91 ईयर्स की एज में आपके पास पैसे होंगे 187,63,47,180 रुपए। एंड बिलीव मी, 1,000 रुपये की मंथली SIP के बदले ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आपको नहीं पता कि कंपाउंडिंग काम कैसे करती है तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और कम एज में ही अमीर बनना है तो राइट वाली वीडियो देखो। ऐसी एजुकेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू।